नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव में अब मथुरा की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या, काशी, मथुरा वाले बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। तो ऐसे में अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से सवाल पूछा है कि अखिलेश बताए, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं। तो इधर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अखिलेश परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुकी है। यूपी के दंगल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब यूपी की राजनीति में मथुरा को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, बयानबाजी भी चल रही है, कुछ लोगों को हालांकि मिर्ची भी लगी है। लेकिन जो सवाल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से पूछा है कि अखिलेश बताए वो मंदिर चाहते हैं या नहीं, मैं भी आपसे वही पूछना चाहूंगी। क्या लगता है, अखिलेश चाहेंगे या नहीं? देखिए, अखिलेश चाहेंगे कि इस सवाल को डक कर दिया जाए जी। जब तेज गेंदबाज बाउंसर मारता है तो अक्लमंद बल्लेबाज क्या करता है, वो झुक जाता है, न शरीर को आने देता है, न उसको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अनकंट्रोल शॉट लग गया तो पता नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे, विकेट गिर जाएगा। तो ये एक वैसा ही बाउंसर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के ऊपर फेंका है। इसका वो जवाब नहीं दे सकते। और ये मौर्य की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक जवाबी कार्रवाई है जिन्ना के सवाल का। अब इस चीज को आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए कि क्या हुआ है। पहली बात, इस चीज को एकदम हटा दीजिए। कोई आदमी ये सोचता है कि भाई ये मंदिर मस्जिद क्यों ला दिया गया, ये क्या, भाई मंदिर मस्जिद लाया जाएगा। हिंदुस्तान आस्था से ओत प्रोत मुल्क है। धर्म को राजनीति से अलग कैसे किया जा सकता? हर जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी राजनीतिक भाषण दे सकते हैं, वो राजनीति नहीं है, वो सेकुलरिज्म है। और कोई हिंदू नेता मंदिर की बात को उठाएगा तो कम्युनलिज्म हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल आप अलग कर दें। ये मुद्दा है, चाहे वो राम का मसला हो, चाहे वो काशी का मसला हो, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये धर्म का भी मुद्दा नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का मसला है। ये हिंदुओं के चेहरे पे पोता गया कलंक है, जिसे आज निकल साफ करना ही पड़ेगा। और इसलिए ये मुद्दा राजनीतिक हो जाता है। अब ये क्यों लाया गया, शुरुआत किसने की? तो शुरुआत अखिलेश यादव ने की। भाई आपके चचा जान लगते हैं क्या जिन्ना? क्यों उठा के लाए? क्यों आपने उठाया? जिस शख्स की वजह से लाखों हिंदुओं को मार के पाकिस्तान और बांग्लादेश से उनकी लाशों को हिंदुस्तान में भेज दिया गया, हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती कन्वर्ट करके उनके साथ जघन्य अपराध किए गए, उस शख्स को आप गांधी, नेहरू, पटेल से आप जोड़ देंगे? तो क्यों किया, ये भी समझ लीजिए। मुसलमान खुश हो जाएंगे। मुसलमान खुश हो जाएंगे तो मुस्लिम वोटों को पाने की लालच में आपने एक विलन को हीरो बना दिया। तो आपने पहला चाल आपने चल दिया। आप साउथ एशिया के सबसे बड़े क्रूर, सबसे बड़े खलनायक को महानायक बताया वोट की खातिर। तो बीजेपी तो कुछ तो करेगी। तो ये दांव मथुरा का फेंक दिया गया। अब ये ऐसा है, शरीर में कुछ कुछ घाव ऐसे होते हैं, ना देखते बनता है ना दिखाई बनता है। मथुरा वैसा ही है अखिलेश यादव के लिए। मथुरा क्या है? मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। और जो मथुरा की बारी कही जा रही है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए ही चाहिए। उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन राजनीतिक स्फीयर में उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? डेमोक्रेसी में डिबेट क्यों नहीं होगा?
वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये डिबेट से क्यों हम भागेंगे? ये 4-5 ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो वामपंथी इतिहासकार हमें समझा देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात क्यों करनी चाहिए? भाई क्यों नहीं होगी? तुम उर्दू करो, मुस्लिम रिजर्वेशन करो, जिन्ना करो, और बाकी दूसरे लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये सवाल टेढ़ा है, जो मैंने कहा कि इस सवाल को डक कर देंगे। ये बाउंसर इसलिए है, उस मंदिर में 2 पेंच है। पहला पेंच ये है कि भगवान श्री कृष्ण क्या थे? यदुवंशी थे जी। है ना। ये अखिलेश यादव, ये भी यदुवंशी। और जिसने यदुवंशियों के सबसे महानायक, हिंदुओं के महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को रौंदा, तोड़ा, अत्याचार किया, वहां की मंदिरों को उठा करके इस औरंगजेब ने मस्जिद जाने वाली सीढ़ी में लगा दिया था। अयोध्या के मंदिर का तो बहुत सारा डिबेट भी था कि राम है नहीं है, लेकिन फिर भी सबूत अपने आप, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली से सबूत अपने आप उगलता हुआ आया। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुदाई हुई सच सामने आ गया। कहा यही समाजवादी पार्टी और उनके चट्टे बट्टे, ये कांग्रेसी, ये तथाकथित सेकुलर, अरे भाई अयोध्या में तो राम का निशान ही नहीं था। बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया। पहुंच गए थे बेशरम ये जेएनयू के, अलीगढ़ के इतिहासकार, खुद को बताने वाले जजों ने जो क्लास लगाई थी इन लोगों की, सारा इतिहास जो है वो धुआं बन गया था। सारे बड़े बड़े प्रोफेसर राम मंदिर के इशू में अपने आप को इतिहासकार बता करके जबरदस्ती गवाही देने पहुंचे थे। लेकिन सच तो सच होता है। खुदाई हुई जन्मस्थली से अपने आप सारे सबूत बाहर आ गए जी। यहां तो वो भी नहीं करना है, इसका तो सबूत हर जगह है, उसके तो दस्तावेज हैं, आदेश हैं, ऑर्डर्स हैं, कैसे कैसे तोड़ा गया, कौन तोड़ा, किस तारीख को तोड़ा, सारा डॉक्यूमेंटेड है। और तोड़ने वाला कौन है? औरंगजेब। ये औरंगजेब कौन है? तो ये औरंगजेब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसीहा हैं, संत महात्मा। जैसे इसने कहा जिन्ना महानायक, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी सर्टेन सेक्शन के लिए वो महानायक है। तो एक तरफ यदुवंशियों के सबसे मर्यादा पुरुष और दूसरी तरफ मुसलमानों का मर्यादा पुरुष, एक तोड़ने वाला और दूसरा हिंदू जो उसका भुक्त भोगी रहा। तो अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं, जो सवाल पूछा गया कि भाई तुम बताओ कि भव्य मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अगर वो कहेगा कि बनना चाहिए तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे जी। वो बोलेंगे कैसा बेहुदा आदमी है जी। हमारे ही वोट पाता है और हमसे ही गद्दारी करता है, हमारे महानायक की बनाई हुई मस्जिद को तोड़वाने की बात करता है। दूसरा अगर ये कहेंगे कि भाई नहीं बनना चाहिए तो यादव बोलेंगे भाई कैसा यदुवंशी है ये। तो दोनों तरफ से ये मसला फंस जाएगा और इसलिए इस मसले के ऊपर कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात पूछना चाहिए, पत्रकारों को भी इस बात पे लगातार पूछा जाना चाहिए कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, औरंगजेब ने वहाँ पे मस्जिद गिराई या नहीं गिराई, वहाँ पे औरंगजेब हत्यारा और अत्याचारी है या नहीं है। ये सवाल, इस पे डिबेट भी होना चाहिए और हर पॉलिटिकल पार्टीज को इधर उधर नहीं, स्ट्रेट अपनी बात रखनी चाहिए। ये बहुत हो गया, जाति के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे तमाशा इस देश में। ये तमाम जो सेकुलर कहने वाले लोग हैं, इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा हीरो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है या औरंगजेब है, राणा प्रताप है या औरंगजेब है, शिवाजी हैं या अकबर है। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालों का जवाब, ये टाइम आ गया, उनसे पूछा जाना चाहिए। तो आप ये खेल करोगे
तो खेल में आप फंस गए। अब ये लोग सोच रहे होंगे बेकारी जिन्ना का जो है हमने चैप्टर शुरू किया। जी, बार बार सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक तो चुप्पी साधे हैं। आगे क्या जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात विपक्षियों की करें तो अयोध्या के नाम पे चुप रहते हैं, काशी के नाम पर भी उनको मिर्ची लग जाती है। अब अयोध्या का मुद्दा चल रहा है तो भी राजनीति कर रहे हैं। तो एक तरफ अखिलेश ने क्यों ऐलान कर दिया परशुराम की मूर्ति का? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। परशुराम ही क्यों? जी, परशुराम एक ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जिन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था। आप देखिए, ये हिंदुओं को लड़ाने की जो स्ट्रेटजी है इनकी। अभी ब्राह्मण वोट कुछ नाराज हैं, ये लोग सारे लोग ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी तरीके से ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाया जाए। माने मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव, इसके कॉम्बिनेशन से चुनाव लड़ा जाए, ये इनकी राजनीति का पूरा ये है। और आप इवोक कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत को जिसके जीवन ही क्षत्रिय को विनाश करने का रहा है। योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय बताए जाते हैं इनके द्वारा, है ना। क्षत्रिय और राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई उस जो हिंदू समाज में जो सो कह सकते हैं जो क्रैक्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और इसलिए परशुराम को इन्होंने इवोक किया। भाई जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं बनाए? भाई आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं इसकी घोषणा की? अभी ही घोषणा की। और यह भी मैं बता देता हूं कि चुनाव जीतने के बाद ये कभी किसी हिंदू देवी देवता आइकन का ये सेकुलर पार्टियां कभी नहीं बनाएंगी। ये वो पार्टियां हैं, ये मुलायम सिंह यादव, ये अखिलेश यादव, उसके पार्टी, उसके प्रवक्ता, उसके तमाम चट्टे बट्टे, ये तो इस तरह के हिंदू हैं जो ये कहते थे कि बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद वहां फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, राम मंदिर नहीं बनने देंगे। आजकल देखिए, बोलते थे कि भाई वहां पे ये राम मंदिर का विवाद क्यों, ये हिंदू ही कहते थे। माने गुलामी डीएनए के अंदर घुसा हुआ है इन लोगों के। ये जजिया देते 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 जो हिंदुओं का जो है ना खून जो है वो जजिया देने वाले तरह गुलामी मानसिकता में वो सन गया है। राम मंदिर नहीं बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल बना दो, वहां पे स्कूल खोल दो, वहां धर्मशाला बना दो। कहां है ये लोग? माना अजीबो गरीब तमाशा है। तो ये लोग बनाएंगे कुछ नहीं। ये परशुराम जी की मूर्ति के बारे में जो कहा गया है, इट इज जस्ट टू डिवाइड हिंदू सोसाइटी। क्या आप राजपूत और ब्राह्मण आपस में लड़ पड़े और आपने उसको जो है उठाया है। हमने तो नहीं देखा आज तक कोई परशुराम जी का इतना बड़ा कोई मंदिर, कोई तीर्थ स्थान हिंदुस्तान जी 108 फीट का ऐलान किया है। अब 108 फीट का आप बना रहे हो, मुबारकबाद, लेकिन बगल में जिन्ना का मत बना देना। कोई ठीक नहीं है ये समाजवादियों का। इनके समाजवाद का सिस्टम यही है कि समाजवाद जो है वो ऊपर से दिखता है, पीछे से पलट कर देखोगे तो सिर्फ वो परिवारवाद नजर आता है। खैर, ये राजनीति है, सबको अपना अपना अधिकार है करने का। बट मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल समाज के हर वर्ग को लुभाने में जुट गई है। वहीं चुनाव की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने की तैयारी में है। साथ ही बीएसपी और बीजेपी राज्य में ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने के लिए पहले ही कई सम्मेलन कर चुके हैं और अब मथुरा पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अब देखना होगा इसका असर यूपी चुनाव पर क्या पड़ेगा। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही, पर चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। और उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।